बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए आपका हफ़्ता कैसा रहेगा और ये जो 12 ज़ोडिक साइंस हैं इनकी कंडीशंस क्या रहेंगी। और हमने आपको हमेशा ये कहा कि ये चार्ट पाकिस्तान के चार्ट से बनाया जा रहा है। और चार्ट पढ़ने से पहले यहाँ पर मैं एक बात की तस्दीक करता चलूँ कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तंज़ भी करते हैं कि जी आप जब अपना वीकली चार्ट बनाते हैं ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा, उसके पहले जो आप एक लोगों की 1.5 मिनट की वीडियो चलाते हैं जिसमें सेलिब्रिटीज़ बनाते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप अपनी प्रोजेक्शन की लोगों की तस्वीरें लगाएं। यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि भाईजान ये लोगों की तस्वीरें नहीं हैं, ये उन तमाम लोगों की तस्वीरें हैं जिनके मैंने चार्ट बनाए, जिन्होंने मुझसे कंसल्टेशन ली, तो ये उनके तस्वीरें हैं। सो इसलिए मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। आप इस बात को बिल्कुल भी अपने ज़हन में ना रखें कि मैं अपनी प्रोजेक्शन के लिए इन लोगों का सहारा ले रहा हूँ। सो हमेशा की तरह शुरू करते हैं एरीज़ से, क्योंकि एरीज़ महापुरुष कुंडली में पहला सन साइन होता है जहाँ से आपका वीक कैसा रहेगा हम पढ़ते हैं। वो तमाम लोग जो 21 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक पैदा हुए हैं बाय सन साइन सारे एरीज़ हैं। और उनका सन साइन जो है एरीज़, लॉर्ड मार्स आजकल है कैंसर में, रेट्रोग्रेड है। और ये बात याद रहे कि जो एरीज़ हैं उनके असेंडेंट में वीनस है जो उनके 7वें घर से और दूसरे घर से उठकर आया हुआ है, जिसका मीडिएटर मार्स उनके 4थे घर में है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका वीक होगा, ख़ास तौर पर इसमें जो 14, 15, 16, 17 ये डेट्स होंगी सारी, ये आपकी ज़िंदगी में आपकी बेगम की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगा। हो सकता है कि आप बीमार हो जाएं जिसकी वजह से आपकी सेहत ख़राब हो जाए और आपकी वाइफ आपका बहुत बड़ा साथ दे, उसका आपको काफ़ी सारा एडवांटेज होगा। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको पड़ेंगी ही, आपको घर से रिलेटेड ओहदा, रुतबा, मर्तबा रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो आपको तंग करेंगी। आपकी ध्यान बार बार ये जाएगा उनकी तरफ कि यार किसी एतबार से ये सारे इश्यूज़ जो मेरे घर से मुतल्लिक़ हैं, फैमिली लाइफ से मुतल्लिक़ हैं, इसमें डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं आनी चाहिए और ज़िंदगी स्मूथ चलनी चाहिए। और ये बात भी याद रखें, जब असेंडेंट लॉर्ड इन 4th होता है तो आदमी अपनी फैमिली से बहुत शदीद प्यार करता है, अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं उनसे बहुत प्यार करता है और उनको प्रमोट करने या उनको बेहतर करने के लिए पूरी कोशिशें करता है। तो मैंने ये कहा कि ये जो आपका वीक होगा ये आपको मजबूर करेगा आपके घर और आपके ओहदे के देखने के लिए। और आपका जो सन है वो आपके 11वें घर में है, लेकिन आपके असेंडेंट का लॉर्ड उससे 6ठे में है, तो आपको सेहत के प्रॉब्लम्स होंगे, ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ हो जाएगा, आपको लगेगा चीज़ें जैसे रुक रही हैं, स्क्वीज़ हो रही हैं, तंग कर रही हैं। तो ये सारे दिन आपके जो है लिए हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए उठाने के लिए ठीक है, लेकिन 14 और 15 आज का दिन और कल का दिन और 16 तारीख की मॉर्निंग तक आप बीमार रहेंगे। आपको ख्याल रखना है क़तई तौर पर कोई ऐसा फ़ैसला ना किया जाए जिसकी वजह से चलती हुई मामलात ख़राब हो जाएं और आप और बड़े तनाव में आ जाएं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो प्लानिटरी कंडीशन है वो सन से 6 पे जाकर नेगेटिव हुई है। मून वर्गो में है विद केतु और जुपिटर, सैटर्न, राहु सब नेगेटिव एस्पेक्ट में बैठे हुए हैं। तो आपको एहतियात करनी चाहिए, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। वक्ती तौर पर एंग्जाइटी, स्ट्रेस होगा। वो लोग जो कारोबार करते हैं शायद उन्हें लगे कि उन्हें कोई कीमती चीज़ें जो हैं वो बेचनी पड़ रही हैं, फादर बीमार हो सकते हैं। तो इस बात पर थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देकर इन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें। कोई खुदा न खास्ता बहुत अनसर्टन कंडीशंस नहीं है, लेकिन टफ़ टाइम है जो आपको इन 3 दिनों के लिए गुजारना होगा। और फिर मैं बार बार करूँगा, वो तमाम लोग जो एरीज़ हैं जो जॉब पर हैं उनको जॉब में प्रॉब्लम्स आएंगी। हो सकता है कोई जो एक्सपेक्टेड उनकी ग्रोथ है वो ना हो सके, उन्हें लगे कि टेंशन बढ़ रही है, मज़ा नहीं आ रहा, एक ख़ास किस्म का लीगल थ्रेट या वो मामला जिनको लीगल अफेयर में कहीं भी ऑफिशियल इंक्वायरीज़ कहते हैं उसका भी कहीं ना कहीं टेंशन होगी।
उससे बचें। सेहत इंप्रूव करें, कोई ख़ास नेगेटिविटी इसमें नहीं है। टॉरस, वो तमाम लोग जो 21 अप्रैल से लेकर 21 मई तक पैदा हुए हैं वो बाय सन साइन टॉरस हैं। ज़ोडिएक साइन उनका टॉरस, जिसका लॉर्ड वीनस है। वीनस एक ऐसी जगह पर जाकर बैठ गया है जो सन से तीसरा और मून से छठे में है आज। तो इसका मतलब ये है कि आपको कम्युनिकेशन, वर्बल एक्सप्रेशन, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, इनको करते हुए ख्याल रखना होगा कि जिनसे आपने उम्मीदें लगा बैठे हैं उनसे उम्मीदें आपकी पूरी नहीं होंगी। स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। प्यार, चाहत, मोहब्बत, दोस्ती, रोमांस, करियर, लेन देन, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, म्यूचुअल कंसर्न्स, पार्टनरशिप्स, इसमें थोड़ा टफ टाइम होगा। इसको मैनेज कर लें, ठीक हो जाएगा, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। और ये बात भी याद रहे कि जब भी वीनस एरीज के घर में आता है और एरीज कहीं भी सन से छठे, आठवें, 12वें में या नेगेटिव आकर बैठे तो प्रॉस्पेरिटी जाती रहती है, पैसे जाते रहते हैं, घर की खुशी नहीं आती, रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, ज़िंदगी में मज़ा नहीं आता, एक लाइफ में ख़ास एक्सूबरेंस होती है वो नहीं आती और लगता है कि चीज़ें ख़राब होने की तरफ हैं। बहरहाल वीनस के जो टॉरियन हैं उनके लिए 13, 14, 15 ये मिक्स डेट्स हैं। इसमें कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, लेकिन जिसी तरह 16, 17, 18, 19 आएगी वो इस प्रॉब्लम से निजात पाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। उनको वही तमाम लोग जो तंग कर रहे थे वही एडवांटेज देना शुरू करेंगे, करियर में बेहतरी आनी शुरू रहेगी, हेल्थ इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, ट्रैवलिंग के चांस बन सकते हैं, एजुकेशन के चांस बन सकते हैं। मैंने हमेशा ये कहा कि टॉरियन जो है उनके लिए प्लानिटरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बेहतर हुई थी, जो पिछले टाइम पर भी थी, अभी भी है और ये आगे भी जाकर थोड़ी बेहतरी रहेगी। सो इसलिए परेशानी की कोई बात बिल्कुल नहीं है। सो एंजॉय करें, मस्ती करें, ज़िंदगी अच्छे तरीके से देखें, कोई परेशानी की इसमें बात नहीं है। सिर्फ यही बात जो मैंने आपको बताई है इसका आपने ख्याल रखना, क्योंकि ये बातें आपको तंग कर सकती हैं। जब भी आपके अपने सन साइन से, यानी कि जिस तरह टॉरस का लॉर्ड वीनस जो है उससे मून छठे, 8वें, 12वें में बैठेगा, आपको इमोशनली, मेंटली, हेल्थ वाइज तंग करेगा, फूड पॉइजनिंग होगी। इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा फिरने नहीं जाना, अगर आप जाते हैं तो उसमें आपकी सेहत के मामला तंग आपको कर सकते हैं, जिसका तनाव आप पर बढ़ सकता है। तो बजाय इसके कि हम चीज़ों को ठीक करें तो हमने चीज़ें तो और ख़राब कर ली। इसलिए इस वीक में बहुत ज़्यादा सैरें, मस्ती, मनोरंजन करने की ज़रूरत नहीं है। जेमिनाई, वो तमाम लोग जो 21 मई से लेकर 21 जून तक पैदा हुए हैं वो जेमिनाई का लॉर्ड मर्करी। जेमिनाई का लॉर्ड मर्करी इस वक्त उठकर अपने ही 10वें घर में बैठा हुआ विद राहु। ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जेमिनाई वाले लोग अपने पेरेंट्स की तरफ, ख़ुसूसन फादर की तरफ देखेंगे, उनसे मदद मांगने की कोशिशें करेंगे। मदद होगी ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा मदद नहीं होगी, थोड़ी सपोर्ट मिल सकती है। और ये बात भी याद रहे कि जो लोग कारोबार कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स करने के चक्कर में हैं, उनको इस ख़ास में जून में क़तई तौर पर किसी किस्म की कोई भी इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करते हुए फंसेंगे। सन आपके 9th घर में है तो आपको बार बार ये लगेगा कि लोग आपको उकसा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसी चांस लिया जाए कि पार्टनरशिप की तरफ बढ़ा जाए या किसी से एडवांटेज लिया। आप अगर उस तरफ जाते हैं तो वो आपके लिए और नेगेटिव हो जाएगा। आपने हर हाल में इससे बचना है कि आपने इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि मीडिएटर्स फंसे हुए हैं सारे। और जब भी आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएंगे, कुछ ख़रीदने की तरफ जाएंगे, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो जेमिनाई को ये ख़ास 13, 14, 15 और 16 की सुबह तक बहुत ख़ास एहतियात करनी। हाँ, जिसी तरीके से 16, 17 स्टार्ट हो, ठीक हो जाएगा। मगर ये जो 3 दिन है 14, 15 एंड 16, इसमें हर हाल में ख़ुद को रोक कर रखें। अगर आप नहीं रोकते हैं तो चीज़ें आपके अगेंस्ट जाएंगी, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी।
तो आपको घर, कारोबार, रिलेशनशिप, रिश्तों को लेकर जो मामला हैं इनका पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। एक बात आपको मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा समझाई है कि वर्गो, जेमिनाई, सेजिटेरियस, पाइसेस ये एक दूसरे से चौथे में है। तो ये जब भी कहीं भी वर्गो या जेमिनाई अफ्लिक्ट होंगे तो साथ में सेजिटेरियस और पाइसेस को भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर्स हैं। तो जब भी नेगेटिव एस्पेक्ट आते हैं तो स्क्वायर में, कंजक्शन में, इसी सूरत में आपको तंग करते हैं। तो आपको हर हाल में बचना है ताकि आप उन सारी चीज़ों से ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ जा सकें, नेगेटिविटी की तरफ न जाएं। अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं तो आपका पर घर का प्रेशर, चीज़ें बेचने का प्रेशर, माशी मामलात का प्रेशर, ट्रैवलिंग का प्रेशर, रिलेशनशिप का प्रेशर, दूसरों से मिलने का प्रेशर, दूसरों से नेगेटिविटी आने का एस्पेक्ट, इसको जिस हाल में जितना बचा सकते हैं बचें। कैंसेरियन वो तमाम लोग जो 21 जून से लेकर 21 जुलाई तक पैदा हुए हैं, कैंसेरियन है बाय सन साइन। कैंसेरियन का लॉर्ड मून। कैंसेरियन में आजकल जो सन साइन है अब आपका कैंसर बनेगा, लेकिन वहाँ पर इस वक्त मार्स भी आया हुआ है जिसका मीडिएटर अब 14 को रिलीज़ हो जाएगा। यानी कि मून आपको 15 तारीख के बाद आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा, लेकिन 14 से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी और बेहतरी आएगी 16 को। सो आई थिंक कि कैंसेरियन के लिए जो टाइम है, कुछ ख़ास दिन ये बहुत ही अच्छे होंगे। लेकिन ये बात आपने पूरी तरीके से याद रखनी है, जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा जुलाई 2025 को, तो कैंसेरियन के लिए बहुत ही कमाल दौर शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें, क्योंकि उस वक़्त जुपिटर मून के घर कैंसर में होगा, एग्जॉल्टेशन पर होगा, एडवांटेजेस बहुत सारे होंगे, और वहाँ से आपका जो एरीज हैं उनका चौथा घर कैंसेरियन का बनता है। तो इस वजह से वो ओहदा, रुतबा, मर्तबा, स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज, ऑनर, सोशल प्रेस्टीज, लोगों में काम करना, लोगों से इज़्ज़त मिलना, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये जो मैंने अभी बताया कि 15-16 इसके बाद से जो आपका टाइम करेगा ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जुलाई 2025 के बाद से शुरू होगा। यानी आपको 15, 16, 17, 18, 19, 20 इन सारे दिनों में ही बहुत सारी गैबी मदद मिलने, बहुत सारी सपोर्ट मिलने, कुछ ऐसे मामला जिनको आप अनएक्सपेक्टेडली नहीं चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। सन आपके 8वें में है और जुपिटर के साथ उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो आप 18 को जाकर शुरू हो जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं से कोई गैबी मदद, करियर में एडवांटेजेस, ट्रैवलिंग, स्टेटस, इसमें बेहतरी आने के चांसेस होंगे। तो आई डोंट थिंक कि कैंसेरियन के लिए कोई बहुत ही बुरी खबरें इस ख़ास वीक में होंगी, लेकिन कंडीशन सिर्फ यही है कि आपको 16 तक, यानी कि आज 14-15 ये 2 दिन गुजारने हैं, मंडे ऑनवर्ड्स बेहतरियाँ होनी शुरू हो जाएंगी और ये वीक आपके लिए बहुत ही शानदार अच्छी खबरों का होगा। घर में खुशियाँ आएंगी, ट्रैवलिंग होने के चांसेस बनेंगे, वही ताल्लुकात जो अब तंग कर रहे हैं तब जाकर बेहतर हो जाएंगे और हर तरफ से लोग आपके लिए सपोर्टिव होंगे। सो पूरे तरीके से लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। ये हफ्ता बार बार नहीं आना, टुकड़ों टुकड़ों में डेज अच्छे आ गए हैं अगर, तो उनमें पूरे तरीके से एंजॉय करें ताकि खुश रहें। तो ये थी हमारी पहली एपिसोड जिसमें हमने पढ़ा एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, 4-4 करके हम पढ़ते हैं, ये आपको पता है। आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आए जो आप समझते हैं कि आपको हल तलब है, तो आप हमें भेज सकते हैं ताकि हम आपको उसका जवाब दें और खुश रहें। सीखें एस्ट्रोलॉजी। खुदा हाफिज़ पाकिस्तान, जिंदाबाद।